आजकल आप देखते होंगे कि सो कॉल्ड हिंदुत्व के जो झंडा बरदार हैं वो शिवाजी को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि शिवाजी मुस्लिम विरोधी थे और शिवाजी ने एक हिंदू राज की स्थापना की थी। परंतु सच्चाई इसके पूरी तरह उलट है। न केवल उलट है बल्कि कुछ चीज़ों को जान के आपको बड़ा हैरत लगेगा कि इन्हें शर्म भी नहीं आती है ये कहने में कि शिवाजी ने एक हिंदू राज का स्थापना किया था। शिवाजी की जो सेना थी उसमें 1/3 से भी ज़्यादा मुसलमान थे। शिवाजी की जो नेवल आर्मी थी उसमें सिद्दी मुसलमान थे और उसका जो चीफ था वो भी एक मुसलमान था। शिवाजी का जो घोड़ा दल था उसका चीफ भी एक अफगान मुसलमान था। शिवाजी का जो पर्सनल बॉडीगार्ड था वो एक मुसलमान था। शिवाजी का जो गुप्तचर विभाग था उसका चीफ एक मुसलमान था। तो सोचिए, जिस व्यक्ति ने अपने राजकाज में इतने मुसलमानों को जगह दिया वो इंसान मुसलमान विरोधी कैसे हो सकता है। और इनके दोहरे चरित्र को इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये अक्सर पोर्ट्रे करते हैं कि शिवाजी ने अफजल खान का हत्या किया। आपको जानकर बड़ा हैरत होगा ये बात कि शिवाजी जब अफजल खान का हत्या कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने एक और व्यक्ति को मारा था और ये बात ये नहीं बताते हैं। और उस व्यक्ति का नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी, जो कि अफजल खान का सचिव था और एक ब्राह्मण था। और शिवाजी ने जब अफजल खान की हत्या किया, अफजल खान को जब मारा, तो भास्कर कुलकर्णी ने शिवाजी पर तलवार से हमला कर दिया था और फिर शिवाजी ने उसको भी मार डाला। ये बात ये नहीं बताते हैं कि अफजल खान का जो सचिव था वो एक ब्राह्मण था। शिवाजी जब अफजल खान से मिलने जा रहे थे तो एक मुसलमान व्यक्ति था जिसका नाम था रुस्तम जमान। उस व्यक्ति ने शिवाजी को यह सलाह दिया था कि आप जा तो रहे हैं मिलने के लिए, ठीक है, लेकिन अफजल खान बड़ा साथी है और कद काठी में भी आपसे लंबा चौड़ा है, तो आप कुछ व्यवस्था करके जाइए अपना। तो उसकी राय को मान के शिवाजी ने बाघ नख पहन के गए थे अपने अंगूठे में और फिर उसी बाघ नख से उन्होंने अफजल खान का पेट फाड़ दिया था जब अफजल खान ने उस पर हमला किया था। तो ये बात नहीं बताते हैं। ये बात नहीं बताते कि शिवाजी जब अपना राज्याभिषेक करवाना चाहते थे एक राजा के तौर पे, तो महाराष्ट्र के तमाम ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया। महाराष्ट्र के तमाम ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया कि शिवाजी एक क्षत्रिय नहीं है, इसलिए वह राजा नहीं बन सकते। वो व्यक्ति जो आज कहते हैं कि शिवाजी हिंदुत्व के झंडा बरदार थे और मुसलमानों से लड़ाई लड़ रहे थे हिंदुओं के हक के लिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए कहते हुए कि उस इंसान को तो तुमने राजा मानने से भी इनकार कर दिया था। और फिर तब महाराष्ट्र का एक ब्राह्मण था जो काशी में रहता था, जिसे ब्राह्मणों ने महाराष्ट्र से भगा दिया था, गागा भट्ट, वो व्यक्ति महाराष्ट्र आया और शिवाजी 30 मील दूर तक पैदल गए उसको रिसीव करने के लिए। और उसके बाद वो व्यक्ति भी शिवाजी का राज्याभिषेक कैसे किया? अपने पैर के अंगूठे से। और बदले में शिवाजी ने उन्हें खूब धन दौलत से तोल दिया। तो सोचिए, वो इंसान जिसे इन्होंने हिंदू धर्म में राजा के तौर पर मान्यता तक नहीं दिया, उसे ये कहते हैं कि ये हिंदुओं का झंडा बरदार था, ये हिंदू राज की स्थापना किया था। शिवाजी ने किसी हिंदू राज का स्थापना नहीं किया और शिवाजी ने किसी मुसलमान को केवल धर्म के आधार पर किसी विद्वेष से नहीं मारा। शिवाजी का जो राज था वो पूरी तरह सेक्युलर राज था। शिवाजी के राज में तमाम हिंदू मुसलमान अच्छे से रहते थे। शिवाजी ने मंदिर बनवाए तो मस्जिद भी बनवाए। वो कहते थे कि कोई व्यक्ति अगर मुसलमान हमसे मिलने आएगा और उसको इबादत करना होगा तो कहाँ इबादत करेगा। उस व्यक्ति को ये कहते हैं कि ये हिंदू राज स्थापित किया, मुसलमानों को मारा। शिवाजी ने अपने राज में किसानों पर से लगान कम कर दी। शिवाजी ने सुनिश्चित किया कि हमारी जब आर्मी जाएगी तो किसानों से धन दौलत नहीं छीनेगी, अनाज नहीं छीनेगा। अगर वो उनसे अनाज लेगी तो उसका पैसा देगी। और ये कार्य उन्होंने किसी धर्म विशेष के लिए नहीं किया था, तमाम चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी हो सबों के लिए उन्होंने किया था।
तो ये व्यक्ति जो दोहरी बातें बताते हैं वो आपको ये सब बातें नहीं बताएंगे कि उन्होंने शिवाजी के साथ क्या किया था, उन्होंने शिवाजी के राज्याभिषेक में क्या कमाल किया था, और शिवाजी को कौन मारना चाहता था, अफजल खान का सचिव कौन था, ये वो नहीं बताएंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। पुनः एक बार धन्यवाद।